जब हम कोई कार्य करने की इच्छा करते हैं ना, तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है ना? और ना हमें कभी दूसरों से ना उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचे और सफल भी हो। पर हम लोग क्यों ऐसे भूल जाते हैं कि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है और अपने आप से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह आप सभी का बहुत-बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो इसी तरह ना चलते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर ना सुबह के 7 बज रहे हैं और बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया है। एक्चुअली ना उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी मतलब स्कूल में कुछ काम था उसका, तो वो एक्चुअली क्वायर है ना, तो इसलिए उसे जाना ही पड़ा। और इतने सारे मेरे बेडशीट गंदे पड़े हैं। एक्चुअली मेरी बेटी की मतलब ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने ना रात को ना थोड़ी-सी वॉमिटिंग वग़ैरह कर दी थी, तो ये सारे मुझे धुलने हैं और जो बासी कपड़े छोड़कर गई थी, वो सारे धुलने हैं। तो मैं ना यहाँ पर पहले रख दे रही हूँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने अगेन बेडरूम में। तो मैं यहाँ पर ना बेडशीट लगा दे रही हूँ क्योंकि बिना बेडशीट का ना बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अधूरा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे ना जल्दी-जल्दी ये सारे कर लूँगी। और जो प्रोटेक्टर था ना, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छी सी बेडशीट सेट हो जाती थी, लेकिन ना जो इसके नीचे वो हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो वो रहने से ना वो थोड़ी सिंथेटिक साड़ी से बनाई गई है ना, तो वो थोड़ी स्लिप कर रही है। बेडशीट मेरी इधर की इधर बार-बार ना खिसक जा रही है, तो मैं थोड़ी-सी सेट कर रही थी। तो ये सारे कर लूँगी। और ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भी ना जो भी काम है मैं अपने मन के ज़ोर से कर रही हूँ, करना ही पड़ेगा, कौन करेगा? किसी से उम्मीद तो कर नहीं सकते ना। अपनी उम्मीद को अपने से ही मज़बूत बनाकर चलना है। और यहाँ पर ना ये कपड़े ना कल के रखे हुए थे, मेरी बेटी ने नहाकर छोड़े थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं धो नहीं पाई थी। तो मैं जैसे-तैसे करके दवा खाकर थोड़ी-सी अभी ठीक हुई हूँ, तो मैं सारे धुल लूँगी। उसके बाद अगर तबीयत ख़राब होती है, तो फिर दवा खा लूँगी। क्या कर रहे करना ही पड़ेगा, वरना करेगा कौन? और वैसे भी हस्बैंड को तो बोल नहीं सकती ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। वो अपने काम में खुद बिज़ी है, उनकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक्चुअली वेदर ही कुछ ऐसा है, मेरी अकेले की नहीं है, सबकी वही हालत है। तो सबसे पहले ना ये सारे बेडशीट वगैरह को ना मैं अच्छे से भिगो लूँगी। तो उसके बाद ना थोड़े मतलब ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट रखूँगी, उसके बाद धो दूँगी। क्योंकि और भी घर में काम होते हैं ना, तो मैं सिर्फ़ अपने काम को लेकर रखूँगी तो नहीं होगा ना। एक्चुअली आप अपने काम को अगर करोगे ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। आप अगर सबके काम को करोगे ना, तभी सबका नज़र जाता है कि नहीं इसने ये काम किया है, वो काम किया है। ख़ैर ये तो मेरा खुद का है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी मतलब फ़्रेश हो गए हैं, तो उनको मुझे चाय देना है, तो मैं उन्हें चाय दे दूँगी। और यहाँ पर मेरी सासू माँ भी उठ गई है, तो यहाँ करीबन साढ़े 7 बज रहे हैं। तो ये मेरे जो ससुर जी हैं वो जाएँगे बाज़ार थोड़ी-सी सब्ज़ी वग़ैरह लाने। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी शायद मुझे लग रहा है कि आज घर में नॉन-वेज बनने वाला है। और यहाँ पर ना बेटी के सारे कपड़े अच्छे से धुल लूँगी। और ना यहाँ पे ना येलो वाली जो टी-शर्ट है ना, उसके कलर छूट रहे थे और बेटी को पता नहीं था, तो उसने बकेट में ना कल नहाकर ऐसे ही छोड़ दिया। और वाइट कलर की ना उसकी एक पैंट थी, तो उस पैंट्स में ना क्या हुआ ना, उसमें कलर छोड़ दिया और वो मुझे छुड़ाने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी। और ये बेडशीट को ना पैरों से ना मैं रगड़ रही हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। तो पहले क्या करते थे ना, शादी के पहले मतलब जब छोटे थे ना, तो बकेट के अंदर ही पैर डालकर ना वो उसमें ताता तैया करते थे। और और यहाँ पूजा वगैरह मैंने दे लिया है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं छत पे। मैं सक नहीं रही थी क्योंकि सारे बाल्टी में ना पानी भरे हुए थे, तो फेंकना भी सही नहीं था। तो जैसे-तैसे कर कर मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ना मैं अपने बाल को भी अच्छे से मतलब सुखा ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो हेयर की लेंथ है ना वो छोटी है। तो ये जो गमछा है ना, तो मेरे बाल से बार-बार खुल जा रहा था, तो मैं उसे भी धूप में डाल दी कि भाई तुम भी थोड़ा सूख जाओ, तो मेरे बाल भी थोड़े से सूख जाएँगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बारिश के बाद वाली जो धूप होती है ना, तो वो बर्दाश्त के बाहर होता है। और ये बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो मेरा जो वायर है ना छत का, वो सारे बेडशीट से ही भर गए हैं। तो ये यहाँ पर ना मैं दूसरे वायर के पास आ गई, दूसरे साइड में, तो यहाँ पर लगा लूँगी। और बेटी की छोटे-छोटे जो कपड़े हैं, तो ख़ैर वो तो गनीमत है कि हवा नहीं चल रहा, हवा चलने से ना फिर कपड़े इधर-उधर उड़ जाते हैं।
और चाहे तो मैं ना 2 बार करके छत पे आकर कपड़े लगा सकती थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब दवा खा कर ना जैसे एक वीकनेस से आ जाती है, हिम्मत नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं जैसे-तैसे करके एक ही बार लेकर आई हूँ और ये सारे डाल दूँगी, तो सूख जाएँगे शाम तक। याद रहा तो फिर जाऊँगी लाने, वरना बेटी को कह दूँगी। तो ख़ैर छोटे-छोटे काम ना मैं अपनी बेटी से भी करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कपड़े धुलने के लिए मैंने कह दिया, तो वो कर देती है। और यहाँ पर ना इतनी गर्मी थी, बहुत कड़क धूप थी, करीबन ना 8 बज रहे थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8 नहीं करीबन साढ़े 8 ऐसे बज रहे थे। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर पेड़ के पास ना थोड़ी देर छाँव में मैं खड़ी थी। तो ये देखिए मेरा जो पूरा वायर है ना पूरे कपड़े से भर चुका है। और यहाँ पर नीचे आई तो माँ रोटी कर रही थी, तो खैर थोड़ी-सी बनाई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप रहने दो, मैं कर ले रही हूँ। और सब्ज़ी में ना वो कुंदरी आलू की सब्ज़ी बनी है, तो बहुत लोग ना कुंदरी को पसंद नहीं करते खाना, पर अगर अच्छे से बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना रोटी तो बना रही थी, पर मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि मैंने ना कल दोपहर में जो खाना खाया था ना, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लग रहा था ना कि जैसे ये रोटी बन जाएगी तो मैं मतलब गरम-गरम चाय बनाकर पीऊँगी और 1-2 बिस्किट खा लूँगी। तो मेरा मतलब क्या है ना कि मैं हेवी खा ही नहीं पाती हूँ। तो देखने की शायद मैं हेल्दी लगती हूँ, फिट लगती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना खाली जो ड्रम होता है वो देखने का लगता है कि बहुत बड़ा है, पर अंदर कुछ नहीं होता, वही हाल है। तो मैं ना ये बिस्किट खाऊँगी, तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं जब काम पर जाती थी ना तो यही बिस्किट खा के जाती थी, क्योंकि इसमें ना बहुत हाई फाइबर है, तो जिससे ना पेट जो है ना बहुत भरा रहता है, और फाइबर तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं यहीं पे 2 बिस्किट खा लूँगी। तो ये बिस्किट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत देर तक ना पेट जो है भरा रहता है, तो इसी के साथ मैं खा लूँगी। और उसके बाद माँ से भी मैंने पूछा कि आप चाय पियूँगी? तो माँ ने कहा कि नहीं, वो नहीं पिएँगी, क्योंकि एक्चुअली वो पान खाती है ना, तो वो पान खा रही थी। तो फिर मैं यहाँ ना खड़े होकर खा रही थी, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि खड़े-खड़े चाय क्यों पी रही हो? आराम से बैठ के पी जाओ। तो मैं आराम से बैठकर ही चाय पीऊँगी। तो यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और आप भी मोटिवेटेड रहो अपने लाइफ में, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। तो आज का मेरा वीडियो व्लॉग यहीं तक का था, तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तो ओके गाइस, बाय बाय।